भाई इंडस्ट्री के ऊपर आते हैं. आप आउटसाइडर, बिल्कुल आउटसाइडर, फैमिली में कोई भी नहीं था, जगह कैसे बनाई थी? जगह मैंने कैसे बनाई थी? मुश्किल हुई थी? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन कोई? डिस्क्रिमिनेशन हल्की हल्की कहीं पे थी. कहाँ? स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो नॉट एज सच के ये कर लो वो कर लो, बट हुआ था कि कलर के ऊपर लेके थोड़ा सा बातचीत होती थी. कॉम्प्लेक्शन के ऊपर आपके? हाँ, अभी रिसेंटली भी हुई. क्या हुआ? आई डोंट थिंक आई कैन टॉक अबाउट इट राइट नाउ. ढके चुप अल्फाज में, विदाउट नेमिंग एनीवन. नहीं, अभी आई डोंट थिंक आई कैन. तो फिर रेफरेंस क्यों दिया? मैं एक बात कर रही हूँ कि इट स्टिल हैपेंस. एक बात कर रही हूँ. ओके. तो मुझे ऐसा सच कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा. इस केस में आई वाज ब्लेस्ड. उस तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि मैं जो एक प्रॉपर प्रोसेस है. मैं आई, मैंने ऑडिशन दिया, आई वेटेड, मुझे कॉल आ गई, फिर मैंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट किया. और इस पूरे टाइम में मुझे नहीं लगता कि मुझे उतनी स्ट्रगल करनी पड़ी जितनी नॉर्मल लोगों को करनी पड़ती है. हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में जब मैं ढूंढ रही थी, मुझे ऑडिशंस देने थे, मुझे लिंक्स चाहिए थे, कॉन्टेक्ट्स चाहिए थे, तब मुझे लोगों ने बोला कि ब्रो ये सीन है, आपको शायद एक्सेप्ट ना किया जाए, आप लीड रोल में ना आए कॉम्प्लेक्शन की वजह से? यस. तो और फिर मैंने उनको बोला कि देखिए, अगर मैं आई तो मैं इसी आइडेंटिटी के साथ आऊँगी, इसी कलर के साथ आऊँगी, और अगर मैं ना आ सकी तो इट्स ऑल राइट. मैं ग्लूटाथियोन बिल्कुल नहीं लगा रही. हाँ, एब्सोल्युटली नॉट. बिकॉज मुझे आना तो मुझे एज जैनिस आना है, मुझे एज कोई और पर्सन नहीं आना. बिकॉज नाइस. तो फिर बस खुद ब खुद खुदा मेरे साथ था. तो आई वाज ब्लेस्ड. वैसे हमारे पे ना ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत ही कोई, सॉरी टू से, मतलब मुझे भी समझ नहीं आते कि हमारे पे, आप रोड पे सारे गोरे नहीं भाई. हमारा जो एवरेज कॉम्प्लेक्शन है पाकिस्तान में वो ब्रिटिश है, सांवला ही है. हाँ. तो आप उसको ओन क्यों नहीं करते? बेसिक नॉलेज. और हमारे यहाँ जानिस, मैं अगेन विदाउट नेमिंग एनीवन, हमारे बहुत सारी एक्ट्रेस, आपकी भी कोलीग्स बहुत सारी ऐसी होंगी जो इस कॉम्प्लेक्स में मेंटली, जिन्होंने ना ग्लूटाथियोन भी लगाए हुए हैं, IVF भी लगाई हुई हैं, पता नहीं क्या क्या करवा लिया है. बुरा लगता है ऐसे लोगों के लिए कि हम गोरे हो जाएं बस. आप और आप अच्छा, अगर और आप अपनी पता है चॉइस आपको की वजह गोरा से कर क्यों रहे हैं? मेरी बात सुने. हम्म. आप अपने आप को गोरा इसलिए कर रहे हैं कि आप अगले लोगों का जो ओपिनियन है उसके ऊपर उतर सकें. पर्दा डाल दें. पर्दा नहीं पर लेट्स से कि प्रोजेक्ट है, गोरी लड़की चाहिए, लेकिन उनको एक्ट्रेस ही चाहिए, लेकिन उसका रंग गोरा नहीं है. तो वो क्या करेगी? फॉर द सेक ऑफ दैट प्रोजेक्ट खुद को गोरा कर लेगी, जो कि वो 2 महीने चलेगा और फिर खत्म हो जाएगा. दैट्स इट. और फॉर लाइफ अपना कॉम्प्लेक्शन खराब करके बैठ जाएगी. आई डोंट गेट इट. तो आप अपनी आइडेंटिटी खराब कर रहे हो फॉर लाइफ, फॉर 2 months. तो क्या ऐसे कोई मेकअप नहीं आते जो आपको उस तरह से लाइक उस रेंज में ले जाएं टेम्परेरीली? नहीं होता? होंगे, आई डोंट नो. मैंने कभी इस चीज़ पे ज़रूरत नहीं पड़ी ना, मतलब कि मैं जैसे अगर आपको कोई कहा जाए कि भाई हम एक कैरेक्टर है जिसका कॉम्प्लेक्शन आपसे थोड़ा सा लाइक फेयर है, ओके, और आपको करना है, बट मैनेज आपने करना है कि आपने ग्लूटाथियोन लगवाना है, मैं नहीं करूँगी. इंजेक्शन लगवाना है, या मेकअप से करना है कवर? नहीं, कभी भी नहीं. कभी भी नहीं. मेकअप से भी नहीं कवर करेंगी मैं क्यों अगर उस करूँगा? कैरेक्टर की डिमांड है. अगर उस कैरेक्टर की डिमांड ही ये है कि शी इज़ वाइट, तो कोई और ले लो ना जो नेचुरली वाइट है. मैं ही क्यों? या तो हो ना कि उस कैरेक्टर में कोई ऐसा मैसेज है, उसकी स्टोरी में कोई ऐसा मैसेज है कि रेसिज्म पे कोई स्टोरी लाइन चल रही है, या लेटर ऑन कोई चैलेंजिंग स्टोरी है कि स्किन पे कोई है कुछ, तो समझ में आए. बट अगर जस्ट आपको चाहिए ही सिर्फ थ्रू आउट द स्टोरी आपको गोरा रंग चाहिए, तो आप कोई गोरी ही एक्ट्रेस ले लो ना. मैं क्यों? तो फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने जो ट्रॉपिक थंडर में जो एक एफ्रो का कैरेक्टर प्ले किया था, वो नहीं होना चाहिए था? आई डोंट नो. हर किसी का अपना अपना होता है. बिकॉज इफ ही वाज कंफर्टेबल डूइंग इट, आई एम नॉट. एक ड्रामा था, इंडियन ड्रामा था, उस पे ये दिखाया था कि वो इतनी गोरी लड़की थी, टू वाइट, ब्यूटीफुल, ठीक है, बट उसमें ये दिखाया था कि उसकी स्किन को करते थे फुल ब्लैक कुछ लगा के,
दिखाते थे कि अच्छा ये है, बट अंडरटोन्स उसकी ये थी कि वो बहुत प्यारी थी, खूबसूरत थी, गोरी थी, सब था। लोगों से बचाने के लिए उसकी अम्मी उसको करती थी। ठीक है। दिस इज सो रॉन्ग वैसे कि उनको था कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, तो हम नजरों में ना आए, नजरों में ना आए, तो वो उसको लगा के करती थी कि अब निकलो तुम घर से बाहर, सेफ रहोगी, नहीं निकलना। तो उसकी आइडेंटिटी तो फिर नहीं थी ना। फिर लेटर ऑन जब ड्रामा चला, करती 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 उसकी शादी हो गई उसी तरह, और जो लड़का था उसने उसको उसी तरह पसंद किया। इमेजिन, उसको उसी तरह पसंद किया जो भी वो उसके मुंह पे लगाते थे, कि उसको इतना ब्लैक कर देते थे कि, और फिर शादी के बाद वन डे उसको एकदम से कुछ पता चल जाता है, ओह दिस इज यू, तुम ऐसे क्यों करती थी। धोखा ना, एक धोखा है। धोखा क्यों देना? धोखा तो हमारे भी होता है, शादी में दुल्हन इतनी प्यारी तैयार हो गई, अरे भाई मेकअप धुलता है वो तो फिर होता है। चलो, yeah, पर्सनल चॉइस, personal choice, it's about your comfort. I'm not comfortable doing all of this stuff. जिनका आपने नाम लिया, he was comfortable, उनको लगा कि उनको करना चाहिए, बिल्कुल किया, अच्छी बात इंडस्ट्री में रेसिज्म का सामना करना पड़ा? Not as such. Not as such. Not as such.